होता है फिर से होने वाला था। तो प्रणीत ने हर किसी को इनवाइट किया कि मेरे द प्रणीत शो में आ जाओ, पर भाई प्रणीत को लगा हर बार जैसे मैं किसी को कुछ ना कुछ बोल देता था लोग इग्नोर करते थे। बाय द वे प्रणीत ने पहले किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं था, बड़े ही नॉर्मल शांति से खेल रहे थे। जब कोई अग्रेशन भी कुछ कर रहा था उसे आगे स्टॉप भी कर रहे थे, लेकिन खुद से कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब प्रणीत, अब आपने कुछ किया है, अब आपने लड़ाई शुरू की है, अब आपने एक्शन लेना भी शुरू किया और इनफैक्ट आपने चीट भी किया है गेम में। तो आपको क्या लगता है अब जो एक्शन आपने किया है तो कोई आपके शो के लिए, आपके गेम के लिए क्या आपके शो में आएगा? आपको क्या लगता है? वेल दोस्तों आप बताओ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रणीत ने क्या किया पहले ये सुनिए। प्रणीत ने किया, जाके बाहर तानिया बैठी हैं, मालती बैठी हैं और फरहाना ऑलमोस्ट रेडी है कि ठीक है मैं तेरे शो में आ रही हूँ। प्रणीत कहते हैं कि चलो ना यार, बस ना भूल जाओ ना, गेम था बोल दिया। अब तानिया बोल रही कि मैं नहीं भूल सकती, तूने मेरे कर्मा पे, मेरे कैरेक्टर पे, मेरी सोच पे, मेरी थिंकिंग में, अच्छाई में, सब पे क्वेश्चंस किए, बहुत कुछ बोला है तूने मेरे गेम पे। इनफैक्ट तूने प्रॉमिस भी तोड़ा, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू मुझे गेम में जीतने देगा, तूने मुझे जीतने नहीं दिया। तो अब मेरे लिए मतलब वो चीज़ें मैं भूल नहीं सकती, इनफैक्ट घर के बाहर भी मैं नहीं भूल पाऊँगी। सो मैं तेरे शो में नहीं आना चाहती बोल के मना करते। प्रणीत वहाँ काफ़ी रिस्पेक्टली बहुत रिक्वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि चल ना यार तानिया, चल ना तू भी चल। शहबाज आके सॉरी बोलेगा चलेगी? तो बात ये है, तानिया बोलती है कि शहबाज सॉरी क्यों बोलेगा, मुझे उससे सॉरी क्यों चाहिए होगा भाई, मेरा बात तुमसे ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रणीत तुमने हर्ट किया है तो तुम ही सॉरी बोलोगे। प्रणीत सॉरी तो नहीं बोलते हैं पर रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो ना यार, चलो ना यार। अब वहाँ से तानिया मना कर देती है। बाजू में बैठी है मालती, जिसके लिए फरहाना कहती है मालती तू तो चल। फिर ताना कहती है कि हाँ जा ना भाई, तेरा दोस्त, तू तो बातें भुला के भी जा सकती है। पर शायद मालती भी प्रणीत से नाराज़ है। मालती भी कहती है कि मैं नहीं आऊँगी। फिर प्रणीत कहते हैं कि चल ना मालती, तू क्यों ऐसा कर रही है, चल। अब मालती का रिप्लाई बड़ा नॉर्मल सा था कि मुझे नहीं आना। भाई अब मालती तो दोस्त है प्रणीत की, वो तो कुछ भी अगर बोला है, अनबन हुई है तो जा सकती हैं। भाई तानिया भी मालती को समझाते हुए नज़र आती है। तानिया कहती है वो तेरा दोस्त है, जा, अभी मैं फरहाना है, हम दोनों दोस्त हैं, अगर हम दोनों लड़ लेते हैं, कभी बात ही नहीं करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कोई अगर बात करने के लिए नहीं, फ़िलहाल जब पूरे घर वाले नहीं हो तो मैं फरहाना से बातें करती हूँ, फरहाना नहीं है तो मेरा क्या है, मैं पेड़ पौधों चिड़ियों से बातें करती हूँ। भाई किसी को भी मेरा क्या कुछ तो गुलचुआ क्या तो बनाती है ना वो बियर्स का, वो बना के मतलब बता रही है कि मैं किसी को भी बात कर सकती हूँ, मतलब पेड़ पौधों से बात कर लूँगी, मेरा क्या है, मैं अपनी बातें कह ही लेती हूँ, कोई कुछ रोक नहीं पाता मुझे कि तू ये चीज़ क्यों बोल रही है, किससे पूछ के बोल रही है। बट इन द सेंस वो बता रही है कि मैं जैसी पर्सनैलिटी हूँ, मैं कभी भी किसी से भी बात कर सकती हूँ। तो वह मुझे इतना मालूम है कि तेरे पास सिर्फ प्रणीत है। मतलब तानिया प्रॉपर समझती है कि मालती के पास कोई नहीं है। मैं तो तानिया से ज़्यादा बात हो रही, उससे भी अनबन हो जाती है। और फरहाना से तो हुई थी, आपने देखा कुछ टाइम पहले ही हुई है, मतलब टाइम मतलब सिर्फ टाइम, दिन भी नहीं बीता है तभी हुई है। अशनूर से भी हो चुकी है भाई कल तक तो, और जीके वगैरह से वैसे भी बनती नहीं है। बच्चे सिर्फ कौन, बच्चे सिर्फ प्रणीत हैं। और प्रणीत से अगर नाराज़गी मेंटेन कर ली, क्योंकि अब उसके अगर शो में नहीं जाओगी तो प्रणीत को ज़्यादा बुरा लग सकता है। वेल आपको भी पता होगा कि प्रणीत मालती को प्रायोरिटी पर रखते हैं, तो जब लड़ाई होती है, नहीं होती है तो वो लड़ाई टाइप्स हो गया। लेकिन प्रणीत का जो शो है वो फ़िलहाल प्रणीत का शो ही है। प्रणीत को एक फ़ैन बेस को मेंटेन रखने का तरीका, जो प्रणीत अगर अपना शो नहीं करेगा तो वो उतना खिल के नहीं दिखेगा। रीज़न आपको पता ही है, प्रणीत नहीं दिख रहे थे, प्रणीत के गेम शो की वजह से, प्रणीत द शो की वजह से ही, वो स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से ही प्रणीत दिखना शुरू हुए, बहुत ज़्यादा दिखे। और लड़ाई तो वो अब करना स्टार्ट की, अगर आप देख रहे होंगे तो अब उन्होंने किया, जो ताना ने भी टॉन्ट मारा कि भाई प्रणीत आज पहली बार लड़ रहा है, लड़ने दो, सीखने दो। तो ये पहली बार हुआ। तो प्रणीत का जो कुछ भी है वो द प्रणीत शो ही था, जो बिग बॉस ने उसे अथॉरिटी दी कि वो यूज़ करे वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी का, जो वो कर रहा था, जिससे उसको फेम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। उसके ऐसे चीज़ में जहाँ उसका सपोर्ट, उसके फ्रेंड्स का, उसके अपनों का ज़रूरी है, जहाँ अशनूर जी के सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे प्रणीत ने अशनूर जी के संग मालती को अपना प्रायोरिटी लिस्ट में रखा, इंपॉर्टेंस में रखा, वहाँ अगर मालती उसके पास नहीं जाएंगी, उसके शो में नहीं रहेंगी, अटेंड नहीं करेंगी, उसको सपोर्ट नहीं करेंगी, तो मुझे बताओ कि आप बोलो कि प्रणीत को दुख तो होगा ही भाई।
मानते हैं पता नहीं क्या हुआ होगा दोनों के बीच में, लेकिन मालती का ना जाना प्रणीत की कोई भी गलती से ज़्यादा बड़ा दिखेगा अगर मालती नहीं जाती अपने दोस्त के शो के लिए। तो यहाँ पे तान्या समझा ही रही है कि भाई तेरा ले देगी सिर्फ प्रणीत है, मेरे जैसे वो बताया कि कोई बात नहीं करेगा फरहाना से करूँगी, फरहाना नहीं करेंगी तो मैं पेड़ पौधों से कर लूँगी, बट तू क्या करेगी। और एक तरह से इनडायरेक्टली पंच समझो, टॉन्ट समझो या फिर समझदारी वाली बातें बताना समझो, सलाह समझो, तान्या ने क्लियरली बोला भाई कि तू क्या करेगी, तेरे पास ले देगा सिर्फ प्रणीत है और किसी के पास बैठ के तू बातें शेयर नहीं कर सकती, कुछ कहती है तो लड़ाई होती है नॉल, ये सब होता है, तो तू क्या करेगी। और ये बात भी सच है, लेकिन मानती अपनी बातें पे स्टिक्ड है, कुछ भी बोलो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। वेल आप सब जानते हो प्रणीत का ये पॉइंट जो है, मालती का जो पॉइंट है वो समझना मुश्किल है, कभी सपोर्ट में होते हैं कभी अगेंस्ट होते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, पर चल रहा है और ये तो हो ही गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि तान्या लगता है स्टिक मोड में आ चुकी है कि मैं किसी के सपोर्ट में अब नहीं आने वाली हूँ। वेल देखा जाएगा कि इतना ही नहीं है, प्रणीत की जो ग्रुप है जीके अश्नूर संग मालती के साथ तो अब देख लें बिगड़ चुका है, और उसके पहले में देखा होगा कि जीके अश्नूर के साथ भी बिगड़ रहे हैं। नहीं, अश्नूर के साथ तो ठीक है लेकिन जीके के साथ खराब हो रहा है, जहाँ प्रणीत और अश्नूर एक साथ हो गए हैं, जहाँ पे अश्नूर कह रही है कि भाई गेम में सबकी असलियत दिखती, जहाँ पे जीके कहते हैं कि बोलते हैं जीके कहते हैं कि मतलब ना कि तुम कितने मासूम हो, मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, अश्नूर ने बोला कि गेम में सबकी असलियत दिखती है टास्क में, तो वहाँ जीके रिप्लाई कर रहे हैं तुम कितने मासूम हो, यानी जीके को लग रहा है कि अश्नूर उन्हें कह रही है और अश्नूर को तो डायरेक्ट जीके ने रिप्लाई कर ही दिया। वहाँ प्रणीत कह रहे हैं ये गेम खेलते वक्त आपको लगा कि हम आपको सपोर्ट नहीं किया, आपने हमको सपोर्ट नहीं किया, तो वहाँ पे जीके कह रहे हैं कि वो लोग ने तुम लोगों को छोड़ा, नीचे छोड़ा, मतलब डाउन किया, तो तुम लोग मुझे बोलने के लिए आ रहे हो। तो वहाँ प्रणीत कह रहे हैं भाई कि आप हाइपर क्यों हो रहे हो हमारी बात सुन के। भाई जीके को फील हो रहा है कि ये लोग जानबूझ के बोल रहे हैं, इन लोगों को फील हो रहा है कि जीके ने कुछ ऐसा किया है, जीके ने डाउन किया है, जीके ने जीतने नहीं दिया, जीके ने अपना गेम खेला, यानी उन लोग ये कह रहे हैं प्रणीत कि गेम का सही इस्तेमाल किया है। जीके का मतलब, जीके का कहने का मतलब लाइक होता है ना कि मैंने तुमको इस्तेमाल किया है क्या, तुम ऐसा कहना चाहते हो क्या, जीके के माइंड में ये चल रहा है। प्रणीत अश्नूर का मतलब यही है कि गेम खेलते वक्त लोग किसी का यूज़ करते हैं अपने काम के, अपने फ़ायदे के लिए, जहाँ पे ये चीज़ सामने आ रही है, जहाँ पे प्रणीत ये कह रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ लेकिन गेम के टाइम पे लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे अपने हिसाब से बोलना कहना, ये चीज़ें मुझे देखने मिल रही है, जो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है फील कि जीके ने हमें यूज़ किया है। प्रणीत का कहने का मतलब ये शायद से है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कह रहे हो। जहाँ पे जीके अगर हाइपर हो रहे हैं तो प्रणीत कहते हैं भाई तुम हाइपर क्यों हो रहे हो। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है, जीके का हाइपर होना क्या ये साइन है कि जीके को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक होता है ना पावर मिल गई अब क्या ही कर सकता है कोई, या फिर सच में प्रणीत और अश्नूर का जो लैंग्वेज था फिलहाल उस टाइम में, जो टोन था, कहीं ना कहीं वो लग रहा है भाई कि गड़बड़ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है, वो जो गड़बड़ गलत वाली फीलिंग आ रही है कहाँ तक आपको जस्टिफाइड लगती है। वेल प्रणीत हो गए, मालती हो गई, फिलहाल जो एक ग्रुप थी जिस ग्रुप पे नाच था, जिस ग्रुप ने रॉक कर दिया गेम में, उस ग्रुप में मुझे बताओ फिलहाल तो सब टूट चुके हैं। मालती टूट गई, जीके टूट गए। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि घर के अंदर भी क्या जीके वगैरह का बॉन्ड मेंटेन रहेगा प्रणीत और अश्नूर के साथ में, या फिर सच में वो टूट चुका है। वेल ये चीज़ें तो मालूम पड़ेंगी धीरे धीरे, क्योंकि झगड़ा हो चुका है, मामला फिलहाल बहुत गर्म है घर के अंदर का, हर कोई गरम मूड में है। जहाँ पे शहबाज भी हैं, यहाँ शहबाज जी बातें कर रहे हैं, बातें सब कुछ चल रही है। यहाँ पे तान्या बैठी है, जीके बैठे, जहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं कि बाहर कैसे दिख रहे होंगे, बाहर क्या कर रहे होंगे। यहाँ पे पूछते हैं कि टॉप 5 में आप किसको देखते हो, जहाँ पूछते हैं उसको कहते हैं ना कि टॉप 5 में किसको देखते हो, जहाँ पे फरहाना पूछती है शहबाज कहते हैं कि तुझे देखता हूँ, अमाल को देखता हूँ, जीके को देखता हूँ, खुद को देखता हूँ, ऐसा बता दिया 4-5 लोगों का। वहाँ से फरहाना कहती है तान्या को देखता नहीं है, तो अश्नूर को इतना कहने के बाद हाँ अमाल कहते हैं भाई कि तान्या भी होगी, तो शहबाज कहते हैं नहीं तान्या को मैं टॉप 5 में नहीं देखता हूँ। फरहाना कहती नहीं मैं टॉप 5 में तान्या को देखती हूँ, वो खेल रही है, वो जा सकती है। यहाँ तक कि अमाल भी कहते हैं कि तान्या टॉप 5 में आएगी मुझे लगता है, और शहबाज को लगता है कि तान्या टॉप 5 में नहीं आने वाली है। बस फिर शहबाज कह देते हैं कि मुझे लगता है भाई छोड़ो, हमारे सोचने से क्या होता है, ऑडियंस जो चाहेगी वही होगा, हम क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों आप बताइए कि आपको क्या लगता है टॉप 5 में तान्या होगी या नहीं होगी, और कितने लोग टॉप 5 में होंगे आपके राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेटेशन को।